हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किसी बुक समरी की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे जीवन के गहरे सत्य को, और जीवन के इस सत्य को समझने के लिए हमें जानना होगा देवों के देव महादेव को। महादेव को समझने के लिए हम उनके स्वरूप से आगे बढ़कर शिव महापुराण को समझना होगा, क्योंकि शिव महापुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। शिव महापुराण के उस अंश को समझने का प्रयास करेंगे जो आज की जीवन शैली को सुधारने और अध्यात्म को जीवन में उतारने में सहायक होगी। तो चलिए अध्यात्म की इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि शिव कौन है। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। आज हम कोई कहानी शुरू नहीं कर रहे हैं, आज हम कोई उपदेश भी नहीं देने वाले। आज हम बस शांत होना सीखने वाले हैं, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी आप शिव नाम समझ पाएंगे। अक्सर जब हम शिव शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने जटाएं, चंद्रमा, त्रिशूल और कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव नजर आते हैं, लेकिन सच इससे परे है। शिव चिदानंद है। ये सब शिव की पहचान नहीं। शिव निराकार है। शिव देवता नहीं, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई धर्म नहीं। शिव एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहाँ मन शांत हो जाता है, जहाँ सवाल खत्म हो जाते हैं, जहाँ मैं के अहंकार गायब होने लगते हैं। अक्सर हम सुनते हैं शिव विनाशक भी है, लेकिन शिव को विनाशक क्यों कहा गया? क्या शिव सचमुच विनाशक है? क्या शिव गुस्से में है? इसका सरल जवाब आपको शिव महापुराण में मिलेगा। विनाश नहीं करते, शिव मुक्ति देते हैं। वो उस झूठे अहंकार को तोड़ते हैं जो हमें अंदर से जकड़ कर रखता है। वो उस डर को ख़त्म करते हैं जिसे हम जिंदगी समझ बैठते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई चीज़ आपको हर दिन दुख दे रही हो, अगर कोई रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा हो, अगर कोई डर आपकी नींद छीन रहा हो, तो क्या उसका टूटना गलत है? नहीं ना। शिव उसी का अंत करते हैं जो जब जरूरी नहीं है तो वो पास क्यों है? आज का इंसान और शिव। आज का इंसान बहुत थका हुआ है, शरीर से नहीं मन से। हम सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, उम्मीदें, अपेक्षाएं, दर्द, और फिर कहते हैं मन अशांत क्यों है? शिव बहुत सरलता से कहते हैं जो बोझ है उसे छोड़ दो। शिव का जीवन देखिए, ना महल है, ना सोना, ना आराम, फिर भी पूर्ण है, क्योंकि शिव जानते हैं सुख जोड़ने से नहीं छोड़ने से आता है। शिव का मौन या ध्यानस्थ शिव, यह सिर्फ शिव की एक मुद्रा नहीं, सारे ब्रह्मांड को खुद में समेटे हैं, लेकिन एक असीम शांति, क्योंकि हर जवाब शब्दों में नहीं होता। मौन होके देखिए, बिना बोले हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज हम बहुत बोलते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं और समझने का, फिर भी मन और भी भारी हो जाता है। शिव सिखाते हैं कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दर्द, टूटन और शिव। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपका मन भारी है, अगर कोई बीता हुआ पल आप आज भी दर्द देता है, तो ये एक बात याद रखिए, शिव आपको सजा नहीं दे रहे, शिव आपको तैयार कर रहे, क्योंकि जिसने टूटना सीख लिया वही शिव को समझ पाता है। पुराण सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह एक आईना है। ये हमें बताता है कि कैसे अकेले रहकर भी पूर्ण हुआ जा सकता है, कैसे त्याग में भी शक्ति होती है, कैसे मौन में भी समाधान छिपा होता है। अगर आप और आपका मन अशांत है तो खुद से लड़ना बंद कीजिए, बस एक पल के लिए रुक जाइए। शिव रुकने में मिलते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि शिव की तपस्या क्या सिखाती है और क्यों अकेलापन वरदान होता है, अभिशाप नहीं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।